एसआईआर को लेकर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल इटावा में एसआईआर में लगे एक बीएलओ को मुस्लिमों का वोट काटने के लिए धमकाने और मारपीट के मामले ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएलओ का वीडियो एक्स पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुस्लिमों और पीडीए समाज के लोगों का वोट फॉर्म 7 के जरिए काटने का गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर बीएलओ की बातचीत का वीडियो पोस्ट कर लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि और किसी से उम्मीद नहीं बची है। भाजपा और उनके सहयोगी अपराधियों की तरह पेश आ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के बीएलओ को प्रताड़ित करके दबाव बनाकर धमकाकर पीडीए समाज, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय का वोट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काटने की साजिश कर रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव ने भी मामले को जोर शोर से उठाया। शिवपाल यादव ने डीएम और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और इस दौरान शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग बीएलओ के साथ मारपीट और धमकी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर भारतीय जनता पार्टी में के लोगों ने और जरा से मंडल प्रभारी में 10 वोट नहीं बात देखे क्या है, छोटा सा चुनाव हुआ, ये लोग धमकियां देते हैं और क्या क्या हो रहा है क्या मुझे पता नहीं है। आप लोगों को पता तो हो गई, आप लोग वैसे तो सूची मुझे पहले बता दिया करते थे, अब की बात नहीं बता रहे। हमारा निवेदन है कुछ बातें बता दिया करो। तो देखिए, आश्वासन दिया है, अगर इस तरह के लोग किसी बीएलओ डीएलए या किसी भी व्यक्ति को अगर इन लोगों ने धमकाया तो यहीं पर आकर के फिर धरने पर बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के पास राजनीतिक मुद्दों का अकाल है, जिसके कारण वह नाजायज और बेबुनियाद विषयों पर राजनीति कर रही है। धनंजय सिंह ने एसआईआर पर चुनाव आयोग का पक्ष लेते हुए कहा कि ऐसा समाजवादी पार्टी के पास राजनीतिक मुद्दों का अकाल है, तो नाजायज मुद्दों पे हमेशा राजनीति करते रहते हैं अखिलेश जी। आजकल फॉर्म 7 को लेकर जो है काफी उनके द्वारा जो है कमेंट किया जा रहा है और बीजेपी पे लगातार आरोप, ऐसा आरोप प्रत्यारोप विपक्ष या जो भी मैं इस कहूंगा कि आरोपों के आधार पे केवल आप उसके तह तक जाइए। बिहार में लोगों ने बताया कि बहुत से कट गए वोट। जब वोटर लिस्ट आई और चुनाव हुए, उसके परिणाम आपको देखने को मिले। और अभी एसआईआर में हम लोग भी देख रहे हैं अपने अपने बूथों पे, हम लोग चूंकि सक्रिय राजनीति में हैं भी, तो मैं देखता हूं कि जो लोग यहाँ से बाहर हैं और खास तौर से बॉम्बे, कलकत्ता या जो यहाँ से लोग बाहर गए हैं, मैं देखता हूँ ज्यादा वोट तो फॉरवर्ड क्लास के वोट यहाँ से कटे हुए हैं। जो नहीं है वो वहाँ जहाँ स्थापित हो गए हैं, पहले लोग 2-2, 3-3 जगह वोटर हो जाया करते थे, इसीलिए वोट संख्या कटी है। एक विधानसभा में 50,000, 60,000, 70,000 वोट कम हो गए हैं। तो उसको सकारात्मक दृष्टिकोण न अपनाते हुए उसको गलत तरीके की व्याख्या करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं निर्वाचन आयोग के कार में लगे इटावा में बीएलओ अश्विनी कुमार का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। चौपला से नोटिस बांट के घर घर नोटिस बांट रहा हूँ सर, एक सप्ताह से लगभग। और मैं नगला अर्जू की तरफ जा रहा था, मुगलपरा नगला अर्जू के बीच में बाइक से मैं जा रहा था, तो अचानक एक कार रुकी और उन्होंने, उसमें 3-4 लोग थे। कौन कौन था उसमें? ध्रुव कटेरिया आगे बैठे थे, ड्राइवर था, और एक उदय प्रताप कटेरिया थे, पुत्र काशीराम। इन्होंने सर कहा कि आप रुको और ये मुसलमानों के जो है बल्क में जो वोट आए हैं, इन पे आप साइन करो और इस पे रिसीविंग करके इन वोटों को यहाँ से हटाओ। ये लोग यहाँ रहते नहीं है, इनके वोट काटिए। वो लोग यहाँ पे रहते हैं? नहीं, कुछ लोग उनके वोट मैंने बनाए हैं, अभी वर्तमान में रह रहे हैं। अच्छा। 2-4 लोग नहीं रह रहे, तो मैंने कहा इस पे मैं जांच करूंगा, उच्च अधिकारियों को बताऊंगा। और इन्होंने कहा कि नहीं अभी करो। तो मैंने कहा मैंने उसकी फोटो खींच ली। तो इन्होंने कहा तुमने मेरी कागजातों की या उसकी सरकारी डॉक्यूमेंट की कैसे फोटो खींची, इसे डिलीट कर। तो इन्होंने धक्का मुक्की की, मुझे जो है साइड पे करते हुए मेरा मोबाइल खींच लिया और मेरा पटक दिया। मोबाइल की स्क्रीन टूट गई और मुझे धमकाते हुए बाहर निकले और उन्होंने धक्का मारते हुए मुझे खींच के जो रोड पे ले गए। मैं अकेला था, ये कई लोग थे, तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जूता उतार के मां बहन की गालियां दी, अभद्रता दी, बदतमीजी, और मुझे धक्का मारते हुए ले गई।
अच्छा, जूता भी उतारा? हाँ बिल्कुल, कई बार जूता मारने का प्रयास किया। अच्छा जी। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कहा कि दोनों पक्षों में फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को लेकर गलतफहमी थी। इसका दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से समाधान कर लिया गया है। वर्तमान में कोई विवाद नहीं है। लेकिन अमेठी और इटावा में आए बीएलओ के साथ मारपीट और बदतमीजी के मामले अब सियासत पे कब तक देखने को मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सियासत कितना गरमाती है ये भी देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।